हेलो फ्यूचर नर्सेस। आई होप आपने कुछ तो पढ़ा लिखा होगा। नहीं पढ़ा लिखा है तो फ़ोन साइड में रखो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खैर, साइड में रख के कैसे पढ़ोगे, मतलब जो भी ऐप्स वगैरह हैं उनको साइड में रखो और चलो पढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड आया था लेबर का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, कुछ समझा होगा। वैसे डाउट किसी का आया नहीं है अब तक, लेकिन अब हम थर्ड स्टेज या फिर थर्ड पार्ट हम देखते हैं लेबर का। लेबर में जो हम थर्ड पार्ट आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर, क्योंकि हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया है डेफिनेशन ऑफ लेबर, टाइप्स ऑफ लेबर। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि कॉजेज ऑफ लेबर, साइन ऑफ लेबर, ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। देयर आर 4 स्टेजेस इन लेबर। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल फेज के तरफ से भी जानते हैं या फिर सर्वाइकल डायलिटेशन के नाम से भी, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, डायलिटेशन ही होता है। तो हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो लेबर का होता है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन और ऑनसेट ऑफ लेबर टू एंड विथ द फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, स्टार्ट विथ onset of labor to ends with fully dilatation of cervix। क्लियर। इसमें जो आइडियली आवर्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना ड्यूरेशन लगता है, तो जो ड्यूरेशन है वो है कि जो प्राइमरी मदर होती हैं उनमें 12 आवर लगता है। 12 आवर्स फॉर प्राइमरी ग्रेविडा एंड 6 आवर्स फॉर मल्टी ग्रेविडा। 6 आवर फॉर मल्टी ग्रेविडा। इसके दो फेज होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में दो फेज हैं। पहला फेज होता है लेटेंट फेज और दूसरा फेज होता है एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज क्या है, एक्टिव फेज क्या है, हम देखेंगे। तो जो लेटेंट फेज होता है, लेटेंट फेज, तो ये स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम ट्रू लेबर पेन टू एंड विद द 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। ये क्या होता है, ट्रू लेबर पेन से लेकर के 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है। इसमें जो टाइम लगता है वो 8 आवर्स लगता है फॉर प्राइमरी ग्रेविडा एंड 3 आवर्स लगता है फॉर मल्टी ग्रेविडा। क्लियर। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे एक्टिव फेज क्या है। एक्टिव फेज क्या होता है, तो जो एक्टिव फेज है ये होता है स्टार्ट फ्रॉम द 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। कब से होता है, स्टार्ट फ्रॉम 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ cervix to फुल्ली या फिर 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म होता है। एक बार मैं समराइज करूंगी फर्स्ट स्टेज को। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम द onset of labor to ends with the fully dilatation of the cervix। fully dilatation of the cervix तब होता है जब वो 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है वो टाइम ड्यूरेशन लगता है प्राइमरी मदर के लिए या फिर प्राइमरी ग्रेविडा के लिए 12 आवर
और जो मल्टी ग्रेविडा है उनके लिए 6 आवर्स लगता है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज इज नोन एज लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टू एंड विद द 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। मतलब कि ये क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन होता है सर्विक्स का, यहाँ पे खत्म होता है। इसमें जो ड्यूरेशन लगता है वो ड्यूरेशन है प्राइमरी मदर के लिए 8 आवर्स है और सेकेंडरी मदर के लिए 3 आवर्स है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज इज स्टार्ट फ्रॉम द 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स या फिर फुल्ली सर्वाइकल डायलिटेशन। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। हमने देख लिया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नाउ वी विल सी अबाउट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? Second stage of labor start from the fully dilatation of the cervix to ends with the expulsion of fetus। ठीक है, देखते हैं। Second stage start from fully cervical dilatation to एक्सपल्सन ऑफ फीटस। इसमें क्या होता है, फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से स्टार्ट होगा। ये तब स्टार्ट होगा जब सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो चुका रहेगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुका है। और खत्म कहाँ होगा, फीटस डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम कितना लगता है, टाइम ड्यूरेशन तो 2 आवर्स फॉर प्राइमरी ग्रेविडा and 30 minutes for multi gravida। क्लियर? जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है इसके भी 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज प्रोपल्सिव एंड सेकेंड फेज इज एक्सपल्सिव। एक्सपल्सिव फेज, प्रोपल्सिव फेज। ठीक है, देखते हैं प्रोपल्सिव फेज क्या होता है और एक्सपल्सिव फेज क्या होता है। देखो, जो प्रोपल्सिव फेज होता है वो स्टार्ट होता है फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू प्रेजेंट एंगेज द प्रेजेंटिंग पार्ट इन ट्रू पेल्विस और सर्विक्स। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जो प्रोपल्सिव फेज है ये स्टार्ट होता है फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर के, और जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंगेज हो जाएगा ट्रू पेल्विस में। ठीक है, यहाँ तक हमारा होता है प्रोपल्सिव। उस टाइम क्या करती है, मदर बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है। जो हमारा एक्सपल्सिव फेज है, तो एक्सपल्सिव फेज स्टार्ट होता है बियरिंग डाउन एफर्ट फ्रॉम द मदर टू एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। मतलब कि अब क्या हो रहा है, जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी हो, चाहे उसका ऑक्सीफुट हो, उसका हेड हो, उसका शोल्डर हो या फिर उसके बटेक्स हो, वॉट एवर इट इज। ओके, तो जो भी हो, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंगेज हो चुका है, मदर बियरिंग डाउन एफर्ट लगा रही है तब से लेकर के, और जब फीटस फुली डिलीवर हो चुका है, डिलीवर हो गया है या फिर बेबी का बोल सकते हैं कि एक्सपल्सन ऑफ द फीटस हो चुका है, तब तक हमारा क्या होता है, ये एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टार्ट फ्रॉम द expulsion of fetus to end with the delivery of placenta। ठीक है, इसमें प्लासेंटा को डिलीवर कराते हैं। तो ये क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम expulsion of the fetus to end with the expulsion of placenta या फिर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टोटल 15 मिनट का होता है फॉर बोथ प्राइमरी मदर एंड सेकेंडरी मदर। सॉरी, 15 मिनट्स होता है।
15 minutes for both primi gravida and multi gravida। ये हमारा खत्म होता है सेकेंड स्टेज। अब है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज टोटली ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पीरियड मतलब कि हमारा प्लासेंटा डिलीवर हो चुका है, अब हम फीमेल को ऑब्जर्व करते हैं फॉर 1 आवर। इसको ऑब्जर्वेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टेज, ठीक है, ये 1 आवर का होता है। इसमें हम मदर को और फीटस को ऑब्जर्व करते हैं। फीटस नहीं क्योंकि डिलीवर हो चुका है तो हम इसको बेबी बोलेंगे, न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, न्यूनेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए ऑब्जर्व करेंगे मदर को कि पीपीएच नहीं है या फिर कोई इंजरी नहीं हुई है, चाहे वो फोर्सेप वगैरह यूज किया हो उससे, या फिर बर्थ कैनाल को कोई इंजर तो नहीं हुआ है, बच्चे को कोई इंजर नहीं है, बर्थ इंजरी। तो ये सारी चीज़ जो हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेज में देखते हैं, जो कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर है, जो कि 1 आवर्स का होता है, ठीक है। तो हमारे स्टेजेस क्या हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। आइए देखें। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, द सीरीज ऑफ मूवमेंट that occurs on the head in the process of adaptation during its journey through pelvis is called as mechanism of labor। ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर है। तो इसका डेफिनेशन ये कह रहा है कि एक सीरीज ऑफ मूवमेंट है जो कि फीटल हेड में होता है, फीटस हेड में होता है। कब, प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, जब वो प्रोसेस को एडाप्ट करेगा। कौन से प्रोसेस को, मैकेनिज्म ऑफ लेबर का, या फिर लेबर का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को एडाप्ट करने के लिए उसके हेड में एक सीरीज ऑफ मूवमेंट होता है जो कि वो पेल्विस से होके गुजरता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या होता है कि जो फीटस है वो पेल्विस से होके गुजरने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसके हेड में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जिनको कि हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर को, कार्डिनल मूवमेंट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ने पड़ेंगे, नोट डाउन करने पड़ेंगे। वो क्या है, पैरामीटर्स इन नॉर्मल मैकेनिज्म। कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। वो पैरामीटर्स क्या है कि अगर नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर होगा तो यही पैरामीटर्स आएंगे, या फिर यही पैरामीटर्स होंगे तभी उसको हम नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोल सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट है लाई। लाई क्या होना चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल। प्रेजेंटेशन क्या होगा, वॉर्टेक्स होगा या फिर सिफेलिक होगा। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, लेफ्ट पेराइटल लोब। लेफ्ट पेराइटल लोब ही प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, वो ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो कब होगा, जब ROA होगा, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो जब हमारा ROA पोजीशन होगा तो उसमें लेफ्ट पेराइटल लोब क्या बनेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट बनेगा। एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड होगा कंप्लीट फ्लेक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर होगा हमारा ऑक्सीपुट। इसके वजह से पोजीशन 2 हो सकता है, LOA भी हो सकता है और ROA भी हो सकता है। ये दोनों हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आता है। LOA क्या है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ROA राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ठीक है। इसके बाद से हम कुछ डायमीटर्स देखेंगे जो कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इंक्लूड होता है। तो कौन कौन से डायमीटर्स हैं, एंगेजिंग डायमीटर ऑफ फीटल हेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में वो कौन सा डायमीटर है जो कि एंगेज कर रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहला डायमीटर है वो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आएगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर में जो डायमीटर आएगा वो क्या होगा, बाईपैराइटल। तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर में आएगा बाईपैराइटल डायमीटर जो कि ये भी है 9.5 सेंटीमीटर।
इसके बाद क्या है, एंगेजिंग ऑफ डायमीटर ऑफ पेल्विस या फिर एंगेजिंग डायमीटर ऑफ पेल्विस। तो हमने फीटस का तो देख लिया कि फीटस का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का ऑक्सीपुटोब्रैकिक होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर का बाइपैरेटल डायमीटर होगा। अब कौन सा पार्ट है जो कि फीमेल पेल्विस का जो कि एंगेज कर रहा है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, तो वो कोई भी ऑब्लिक डायमीटर का पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कार्डिनल मूवमेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा और दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इतना पढ़ेंगे, इसको पढ़ो, रिवाइज करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूँ। बाकी ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और कार्डिनल मूवमेंट पढ़ने के लिए रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंड इफ़ यू फाइंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक और काम कर लेना, बेल आइकन ही प्रेस कर लेना कि वीडियोस मिल जाए, तुम्हें पता चला, घंटी बज जाए कि अब आ गया है तो पढ़ना है। ठीक है, चलो।